हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पिक अ पाइल रीडिंग। ओके, और ये रीडिंग है, आप यहाँ से कार्ड सेलेक्ट करें हु विल यू मैरी। ओके गाइज़, मैं यहाँ पे ये जो 3 पाइल रखे हुए हैं, मैं इनका मतलब आपको समझा देना चाहती हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा कार्ड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइज़, अगर आप अपनी मैरिज के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, आपकी मैरिज किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके, तो ये उनके लिए रीडिंग है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये जो फर्स्ट नंबर का पाइल है गाइज़, जिसमें आपको एक फेस दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे मैंने पाइल इसलिए रखा हुआ है कि जो लोग ये कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो उनके लिए ये होगा कि क्या आपकी शादी जिनके साथ होगी, क्या वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, या फिर आप जिनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर आपकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं वो सिर्फ आपकी खूबसूरती पे, आपके फेस को देख के, आपकी सुंदरता को देख के अट्रैक्ट होते हैं, और क्या प्रॉब्लम होती है अगर आप फेस देख के किसी के साथ मैरिज के लिए एग्री होते हैं। ओके, तो ये उनके लिए है जो लोग ओनली फीचर्स को, सुंदरता को देख के अगर लोगों को सेलेक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड नंबर का कार्ड ये है गाइज, यहाँ पे जो लोग सेकंड नंबर का कार्ड अगर चूज़ करते हैं DOB, जैसा कि डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैं ये देखूँगी कि आप किसी भी चीज़ों को मायने नहीं रखते, आप कुंडली वगैरह पे विश्वास रखते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी शादी में इसका प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर आ रहा है तो क्या इसका सॉल्यूशन है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर आप एज बड़ी है या फिर छोटी है, इन सब चीज़ों को मानते हैं, डेट ऑफ बर्थ को मानते हैं, तो उससे चीज़ें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उनके लिए ये कार्ड है। तीसरे नंबर का कार्ड है यहाँ पे कि आप अपनी हैंड लाइन पे बिलीव करते हैं, आपकी हैंड लाइन में लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या चीज़ें हैं, आपकी शादी होगी, डिवोर्स्ड हो चुका है या फिर नहीं, अगर रीमैरिज चाहते हैं, लाइक ये। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने तीनों कार्ड की मतलब आपको समझा दिए हैं। आपको जो भी यहाँ पे पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मैंने इसका मतलब भी बता दिया है कि किस लिए मैंने ये 3 कार्ड यहाँ पे पाइल रखे हुए हैं। हर एक कार्ड का, हर एक पाइल का अलग अलग मतलब है, तो आप चाहें तो तीनों को अलग अलग देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तीनों को अपने लिए देख सकते हैं, हो सकता है आपसे कोई एक रेजोनेट हो जाए। सो गाइज़, ये रीडिंग का टॉपिक यही है कि हु विल यू मैरी, ओके, एंड यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देखूँगी, फुल डिटेल्स ये रीडिंग होगी। तो सबसे पहले, और गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इंट्रो के बाद इन तीनों कार्ड्स के मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइमिंग सेट कर दी। टाइम स्टैम्प पे जाके अगर आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं, कार्ड नंबर 2 या फिर 3, तो आप उसको देख सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ पिक पाइल 1 के साथ, बाकी के 2 पाइल आप वेट करें अपनी टाइमिंग का। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लाइक का फेस देख रहे हैं गाइस, आई थिंक आप लोग को ये अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, बिकॉज मैंने ही इसे ड्रॉ किया हुआ है। हालांकि मेरी जितनी भी कोशिश थी मैंने इसको किया। सो मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ओके, एंड मैं इस कार्ड को जस्ट सेकेंड यहाँ रख देती हूँ, ओके, आपको दिखता भी रहेगा, ठीक है, 1 मिनट, इस तरीके से, यस। सो गाइज, देखते हैं आपके लिए क्या आता है आपकी इस रीडिंग में, ओके, आपकी मैरिज से रिलेटेड, ओके। सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप एनी टाइम इस रीडिंग को देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। और आपको अगर मंथली रीडिंग अपनी राशि के हिसाब से देखनी है, या फिर पिक अ कार्ड, पिक अ पाइल रीडिंग देखनी है, जो कि टाइमलेस रीडिंग होती है मेरे चैनल पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शंस में उसके लिंक ऐड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके रीडिंग देख सकते हैं, ओके। एंड गाइज, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर भी रखे हुए हैं, वहाँ पे आप जाके मुझे व्हाट्सएप पिन कर सकते हैं, ओनली मैसेज नॉट कॉल, ओके। सो टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। गाइज, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो भी मैसेजेस मिले वो टोटली आपसे रेजोनेट हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी होती है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी की एनर्जी के लिए एक जैसे सारे मैसेजेस सबको मिले, ओके। सो गाइस, आप
जब मैं कोई चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी आपके पास्ट से रिलेटेड या फिर कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, तो आप उससे आपको ये आसान हो जाएगा कि आपके लिए रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उन्हें अपने पास रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा औरों के लिए। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कार्ड्स पिक करूँगी वो आपके और आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी बताऊँगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा जिससे आपको ये आसान हो जाएगा कि ये आपके लिए रीडिंग है या फिर नहीं है। ओके, सो देखते हैं पाइल नंबर 1 में क्या आता है। सो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं पहले सारे कार्ड्स को पिक आउट कर लेती हूँ, दैन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, हमारे पास यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है हाई प्रेस्टेस। ओके, 4 ऑफ कप्स, फाइन, 1 कार्ड। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी ये है वॉन्ड्स, मैंने सॉर्ड्स बोला तो आई डोंट नो मैंने क्यों बोला, हो सकता है गाइस कुछ सोर्स की एनर्जी होगी, बिकॉज यहाँ पे 8 से सोर्स से रिलेटेड कोई भी कार्ड्स नहीं है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो कि हो सकता है कि अर्थ साइन के होंगे वो, इसलिए मैंने 8 ऑफ सोर्स बोला। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस जो कि आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए शायद मैंने ये चीज़ें बोली हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों को आपके पास्ट की चीज़ें। ओके, अंडर डेक कार्ड आप देख लीजिए, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सबसे पहले गाइज यहाँ पर होगा आप और आपके पर्सन की राशियाँ, जैसा कि सोर्स नहीं था मैंने बोला तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला फायर साइन की एनर्जी है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड गाइज यहाँ पे एनर्जी है एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हालांकि यहाँ पे है नहीं, बट मैं इस चीज़ को शायद मैंने बोला था तो मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे 30% लोग ऐसे हैं, 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। शायद आप और आपके पर्सन काफ़ी दूर रहते हैं एक दूसरे से। ओके, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी, आप लोग वर्क प्लेस पे इनसे मिले होंगे। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो 8 साल से लेके और मिनिमम 1 साल तक, मैक्सिमम मुझे यहाँ पे जो दिख रही है टाइमिंग आप लोगों की 8 साल और 1 साल आप लोगों का रिलेशनशिप है। बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुझे यहाँ पे जो रिलेशनशिप दिख रहा है वो रिलेशनशिप दिख रहा है 6 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, ओके, एंड 8 ईयर। सबसे ज़्यादा 7 ईयर का है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप लोगों की गाइज मुलाकात इनसे कैसे हुई है? मुलाकात हुई है किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, किसी मंदिर मस्जिद में आप लोग मिले हैं, धार्मिक प्लेस पे आप लोग मिले हैं, एंड ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हैं, और काफ़ी फास्ट मूवमेंट हुआ है आप लोगों का, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हुई हैं, बहुत जल्दी जल्दी में। ओके, एंड वर्क प्लेस पे आप मिले हैं, हो सकता है आप लोग एक साथ आप लोगों का वर्क होगा, आप बिजनेस वुमेन या फिर बिजनेस मैन होंगे, आप लोगों का पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस होगा, ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वर्क की अगर बात की जाए तो आप लोग येलो चीज़ों से शायद आपके पर्सन को शायद येलो कलर बहुत पसंद होगा, येलो एंड रेड कलर, और शायद आपको वो अक्सर करके बोलते होंगे वाइट कलर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो आपको अक्सर करके अगर जब भी आप मिलते होंगे तो आपको वो बोलते होंगे कि वाइट कलर पहन के आओ, या वाइट कलर में आप उन्हें बहुत अच्छे लगते होंगे। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कलर की अगर बात की जाए तो। एंड गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर पा रही हूँ, आपके और आपके पर्सन, आप दोनों लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग
थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आप लोगों का जो नेचर है ना, आप लोग पूरा ये नहीं सोचते कि आप यंग जनरेशन के हैं और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको होने दो, नहीं। आप गॉड वगैरह पे बहुत बिलीव रखते हो, ओके। इन सारी चीज़ों पे बिलीव रखते हो। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप सोचते हो कि पहले पता कर ली जाए। जैसे जिसे हम होता है ना, कोई भी काम करने से पहले हम मुहूर्त वगैरह देखते हैं, टाइमिंग वगैरह देखते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, या फिर किसी से डिस्कस करते हैं कि इसके लिए ये चीज़ कब अच्छा होगा, क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें शायद आप लोग करते होंगे। इन सब चीज़ों पर शायद आपका बिलीव होगा, यूनिवर्स पर आप ट्रस्ट रखते होंगे। और कोई भी चीज़ें, हाँ अभी ये करनी है कि नहीं करनी है, एक टाइमिंग आपको लगता होगा, ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, आप और आपके पर्सन, मुझे 50-50% यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों लोग एक फेस रीडर हो सकते हो। शायद आप अपने पर्सन के फेस को देख के, अगर वो आपसे कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं तो आप उनकी चीज़ों को कैच कर लेते होगे। ऐसी चीज़ें मीन्स जब भी वो आपसे अगर झूठ बोलने की कोशिश करते होंगे ना, तो आप उन्हें पकड़ लेते होगे कि आप ये उनसे हाइड कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। या फिर ये चीज़ें आप अगर करते होगे तो वो आपको पकड़ लेते होंगे। आप लोगों की इतनी इंट्यूशंस तो हैं, आप लोगों की जो चीज़ें हैं ना, मतलब इंट्यूशंस पावर आप लोगों के काफ़ी अच्छे हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके। एंड गाइज मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद आपके जो पर्सन हैं उनको पैसे की बहुत नीड है। वो पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं। शायद हमेशा उनके, आप जब भी उनसे बात करते होंगे, थोड़ा सा आपसे बात करने के बाद पैसा पैसा पैसा, जिसे हम कहते हैं ना ऑलवेज़ पैसा। आप मिल रहे हैं तो वहाँ पे अगर 100% आपसे बात किया तो उसमें 30% उन्होंने पैसे के लिए बात किया, अपने वर्क के लिए बात किया, अपने जॉब के लिए बात किया। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है, पैसे के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागना है उनका। एंड गाइज अगर देखी जाए तो मुझे कुछ यहाँ पे हल्की सी मुझे एनर्जी मिल रही है। आप लोगों के बीच में शायद आप या फिर आपके पर्सन, आप लोग अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। शायद उनके बिना परमिशन के आप कोई भी काम नहीं करना चाहते, और हर एक काम करने से पहले आप शायद उनसे परमिशन लेते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आप उनसे शेयर नहीं करते, आप उनसे शेयर करते हो, आप उनको बताते हो। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं, ओके। एंड आप अपने मदर पे बहुत ट्रस्ट रखते हो, और शायद उनके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में अगर कुछ रीज़न आई है, कोई प्रॉब्लम आया है, कोई रीज़न हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं मदर इशू रहे होंगे। और शायद आपकी मदर, आप लोगों की जो मदर है ना, शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अभी डाउट्स में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन के साइड से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि उनकी मदर शायद कहीं ना कहीं ये डाउट्स में हैं कि शायद उनका बच्चा या फिर उनकी बच्ची जिसे सेलेक्ट कर रही है अपनी लाइफ के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, क्या वो सही डिसीज़न अपने लिए ले पाएगी या फिर ले पाएगा। इस वजह से शायद वो अभी ये परमिशन शायद उसे ना दें, इसके लिए शायद थोड़ा सा टाल मटोल करें। बट ऐसा भी नहीं है कि उनका प्यार अपने चाइल्ड के लिए इस तरीके से है कि वो बिल्कुल से मुकर जाए। हालांकि अगर आपकी मदर आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, या फिर आपके पर्सन की मदर, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें तो दिख रही हैं कि आपकी मदर बहुत ज़्यादा इशू नहीं करने वाली हैं आप दोनों लोगों की। वो बहुत आसान तरीके से मान जाएंगी। कैसे? जब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अगर उनको मना लो, आप लोगों का जो एक कम्युनिकेशन स्किल हो ना, वो बहुत बेटर हो, ओके। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बात करते हैं कैसे कैसे आप लोगों के रिलेशन यहाँ पे बढ़े हैं, किस तरीके से, ओके। तो सबसे पहले आप वर्क प्लेस पे इनसे मिले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। बातें आप लोगों की हालांकि डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुई हैं शादी के लिए, स्टार्ट हुई हैं एज अ नॉर्मल, एज अ फ्रेंड। चैटिंग हुई है, एसएमएस हुए हैं, कॉलिंग हुए हैं, ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद कुछ लोगों का मिलना हुआ है 7 वीक बाद, या फिर कुछ लोगों का 7 मंथ में आप अपने इन पर्सन से मिले हैं। आप लोगों की मीटिंग तो हुई है। हो सकता है कुछ लोग आपसे मिलने काफ़ी दूर से आते होंगे, कुछ लोग बाइक से आते होंगे, कुछ लोग ट्रेन से आते होंगे, कुछ लोग एरोप्लेन से आते होंगे, बट आपसे मिलने आए हैं। आप लोगों की मीटिंग तो हुई है गाइस, ओके। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मीटिंग हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, आप लोगों ने अच्छे से एक दूसरे को जाना है, समझा है। उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक फीलिंग आप दोनों के मन में है, बट आप लोगों ने शायद यहाँ पे 30% ऐसे लोग हैं जो कि शायद आपने अपना लव कन्फेस नहीं किया है, और या फिर आपने अगर किया तो आपके सामने वाले पर्सन ने उसके बारे में आपसे कोई स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर उन्होंने अपना लव कन्फेस किया तो आपने उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया है। रीज़न कहीं ना कहीं मदर वाली है जो कि मुझे लग रही है,
ओके। एंड कहीं ना कहीं गाइस पैसे का भी कुछ मुझे यहाँ पे रीज़न लग रहा है कि हो सकता है कि पैसे के मामले में शायद आप बहुत ज़्यादा पैसे से स्ट्रांग है और आपके पर्सन जो कि नहीं है, इस वजह से शायद आपकी मदर को ये लग रहा होगा कि सही फैमिली नहीं है, या फिर वो आपको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जैसे आप इस घर में रहते हो, इस वजह से आपकी मदर ये कर रही होंगी। तो पैसे के लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, शायद यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं आप दोनों लोग एक दूसरे की हमेशा साथ दिए हैं। पैसे का जब भी सपोर्ट हुआ है आप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट किया है, आगे किया है, बूस्टअप किया है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एंड गाइस तो आप लोगों की चैटिंग हुई है, डेटिंग हुई है, आप लोग मिले हैं, उसके बाद जब आप लोग इस रिलेशनशिप में सीरियस हुए हैं तो शायद अपनी फैमिली में आप लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने कन्फेस नहीं किया है और बिना कन्फेस किए ही आपने अपनी फैमिली में शायद एक बार ट्राई किया है कि पहले तो मैं जान तो लूँ, शायद इसी वजह से आपने कन्फेस नहीं किया कि पहले फैमिली को मना लूँ फिर पर्सन को तुरंत सरप्राइज़ दिया जाएगा। तो शायद इसलिए आपने अपनी फैमिली में बातचीत आप कर रहे हो, फैमिली की तरफ से अभी कोई प्रपोज़ल आपको नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप अपने पर्सन को, इसीलिए आपने कमिटमेंट नहीं दिया और कन्फेस भी नहीं किया, जिसकी वजह से शायद आपको भी ये लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप का क्या होगा और आप इसके लिए काफ़ी मेहनत प्रयास कर रहे हैं। बट इसके लिए गाइज़ मैं पास्ट में देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों ने तो बहुत जल्दबाजी में कुछ कदम उठाए हैं। ओके, कोई ना कोई तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों ने कोई चीज़ बहुत जल्दबाजी में किया हुआ है और जिसका नतीजा शायद ऐसा आया हुआ है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडर डेक कार्ड, ये जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आप पैसे को लेके, कोई चीज़ें तो हुई हैं यहाँ पे। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की। ओके, फिर बताते हैं गाइज़। ये थी पास्ट की चीज़ें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी थी और अगर आपसे मैच की हो तो आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो बाकी के 2 पाइल हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ओके, सो देखते हैं करंट में क्या है आपके लिए। ओह माय गॉड, यही कार्ड आ रहा था, आपने देखा ना, ये खुद से फ्लिप हुआ। और देखिए आपको पता है इस रीडिंग में ना टैरो डेक में जो भी चीज़ें होनी रहती है ना वो पहले ही संकेत दे देती हैं। मैंने देखिए शफलिंग किया फिर भी वो आ गया कार्ड, क्योंकि उसको आना ही था। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस फाइनेंस को लेके आप लोगों के करियर में, आप लोगों के इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बड़ी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये भी कार्ड्स पहले दिखा था। ओके, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मनी से लेके बहुत ज़्यादा है यहाँ पे प्रॉब्लम। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो 1 मोर कार्ड आल्सो। मुझे जब लगता है गाइस तभी मैं कार्ड लेती हूँ, नहीं तो मैं कार्ड नहीं लेती हूँ। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अंडर डेक कार्ड आप देख लीजिए, स्ट्रेंथ का है यहाँ पर। ओके, ये आपकी करंट की एनर्जी के लिए मैंने ये कार्ड्स लिए हुए हैं गाइस। सो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कार्ड्स अपने, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर गाइस 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ज़रूरत है आप दोनों को अपनी चीज़ों को, अपने एनर्जी को, अपने सूझ को, बूझ को, अपनी समझदारी को एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड करने की। ओके, हालांकि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पर्सन मुझे ब्लॉक की कंडीशन में नहीं दिख रहा है कि बातें नहीं हो रही हैं, बातें आप लोगों की हो रही हैं। ओके, कोई भी पर्सन मुझे ब्लॉकिंग नहीं दिख रहा है, ना ही आप लोग मुझे सेपरेटेड दिख रहे हो। ओके, सेपरेटेड भी नहीं दिख रहे हो। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, 10% ऐसा हो सकता है कि अचानक से बात बंद हो गई होगी। ओके, अचानक से बात बंद हुई होगी, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और कुछ अगर मैरिड पर्सन है तो शायद आप लोगों के लिए डिवोर्स फाइल फाइन हुए होंगे, मैं ये भी चीज़ें देख पा रही हूँ। और अब आप अपने री मैरिज का वेट कर रहे हैं, री मैरिज के लिए हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे होंगे। कुछ लोग अपनी शादी के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग जो करंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ क्या वो कमिटमेंट कर रहे हैं, कन्फेस नहीं किया तो कन्फेस कर रहे हैं, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ओनली 10% ये दिख रहा है कि 10% लोग ही यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सेपरेटेड है। बाकी मुझे ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है कि कोई लोग सेपरेटेड हैं या फिर मतलब कि आप लोगों के पर्सन ने आपको ब्लॉक किया। बातचीत तो आप लोगों की हो रही है, हल्की फुल्की ही हो रही है, लेकिन बातचीत हो रही है। ओके, हाँ, वो उस तरीके से नहीं हो रही है जो एक रोमांटिक टाइप की बातें होती हैं, इस टाइप की बातें नहीं हो रही, लेकिन बातचीत एज अ नॉर्मल आप लोगों की हो रही है, सभी लोगों की।
यहाँ पे करंट टाइम में एनर्जी जो आई हुई है, ये कार्ड बताता है कि आप दोनों लोगों को अपनी फीलिंग को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के रखना है। और ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, ये म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ये जो भी बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं, हो सकता है कि आपके साइड से ये क्रिएशन होगा या फिर ये चीज़ें आपके पर्सन के साइड से होगा, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे यही बताता है। दूसरे नंबर का कार्ड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, ये कार्ड मुझे ये दर्शा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि मैरिड थे और किसी अनमैरिड पर्सन से आप अट्रैक्ट हुए थे, उनकी तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा लगाव था, या फिर वो मैरिड थे, आप सिंगल थे, आपका उनके साथ ज़्यादा लगाव हुआ था और अचानक से शायद आपको पता चला है कि आपके साथ उन्होंने चीट किया। शायद कुछ लोगों ने तो ये बात आपको बताई थी कि वो ऐसे मैरिड थे, बट कुछ लोगों ने शायद ये चीज़ें आपसे हाइड की थी और आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, आपके साथ ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। सो यहाँ पे 50% लोग इस कंडीशन वाले में जो जिनके बीच में थर्ड पार्टीज़ है, 50% लोगों का शायद आपके इनके साथ शादी होनी है, क्योंकि वो अपने जिन पर्सन के साथ हैं उनके साथ वो डिवोर्स फाइल किए हुए हैं और वो इसलिए अभी तक आपके लिए बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले उनको वहाँ से क्लियरिटी चाहिए। फिर उसके साथ आपको शायद कमिटमेंट भी दे दिया है करंट टाइम में, कुछ लोगों को अगर नहीं दिया है तो मिलने वाला है कि आपसे वो मैरिज करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ें हैं। हो सकता है बहुत कम ही लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपके साथ चीट किए हैं, बट वो आपसे रियल लव करते हैं। उनको वो फीलिंग जो एक लाइफ पार्टनर की होती है आपके ही साथ आती है, इसीलिए आपके साथ वो शायद वो फीलिंग करते हैं जो कि उनको लगता है कि आप उनके साथ जन्मों जन्म के साथी हैं, शायद सदियों का रिश्ता आपके साथ फील करते हैं और इसलिए आपके पास जब भी वो आते हैं तो उनको ऐसी वाली फीलिंग आती है कि उनके पास सब कुछ है। अगर वो उनके पास पैसे भी नहीं होते ना, तो बट आपके पास आने के बाद उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं, वो अपने आप को बिल्कुल फुलफिल समझते हैं। जब आपके पास वो आते हैं ना गाइस, आप जब भी आप मतलब कि ऐसी कंडीशन में जो लोग थर्ड पार्टीज़ में हैं, यहाँ पे मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आपके पर्सन जब भी आपके पास आते हैं ना, तो उनको ये फील होता है कि आप अगर हैं तो उनके पास दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कि ना है। वो अपने आप को कंप्लीट समझते हैं, एक कंप्लीट जो कि हर एक चीज़ उनको फील करता है। लेकिन जब आप कुछ इस तरीके से चीज़ें कर देते हैं, शायद आपको कभी कभी आप बातों बातों में उनको ये फील करा देते हो कि आपने तो मुझसे ये चीज़ हाइड की थी, आपने मुझे चीट किया, ये चीज़ें, तो वो बहुत हर्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रोकन हर्ट हो जाता है कि वो उनको फीलिंग ये होती है कि जिसे वो अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, जिसके लिए वो इतना कर रहे हैं, जिसके लिए इतना प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आने वाले कल भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें संजो रहे हैं, वो अगर ऐसे बोल दे तो वो बहुत ज़्यादा हर्टेड फील करते हैं। और ये एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, हो सकता है आपके पर्सन आपको ऐसा समझते होंगे, आपका ये फीलिंग होगा इस तरीके का, और या तो ये फीलिंग आपके पर्सन के साइड से होगी और आपकी ऐसी एनर्जी होगी। तो आप दोनों लोगों में म्यूचुअल एनर्जी बता रही हूँ गाइस, आपके और आपके पर्सन की भी हो सकती है। फाइनल कार्ड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड्स फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों का जो भी करंट एनर्जी है, जो भी फीलिंग है यहाँ पे 40% लोगों का मुझे लग रहा है कि आप ब्रोकन हार्ट फील करोगे जब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। कुछ लोगों को पता चल चुकी है, कुछ लोगों को पता चलने वाली हैं। जैसे ही पता चलेंगी तो आप बहुत ज़्यादा हर्टेड होगे, बट उसके बाद गाइस बहुत जल्द, कुछ लोग तो 3 महीने में ही, कुछ लोग 3 वीक में ही, कुछ लोग 3 डेज़ में ही इस चीज़ से बाहर निकल आओगे। और क्यों निकल आओगे? क्योंकि आपके इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छे हैं, आप शायद यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, आपके अंदर शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड्स हियर अंडर डेक कार्ड। ओके, सो इस वजह से गाइज आप अपने आप को संभाल लोगे, अपनी खुद की हीलिंग कर लोगे, सेल्फ लव कर लोगे, ये सारी चीज़ें कर लोगे, और इस वजह से शायद आप एक इस तरीके से आप आगे निकल जाओगे ना कि आपको जो भी आपकी विश है ना, आप उसे पूरा करके ही रहोगे। मैं यहाँ पे आई डोंट नो ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मुझे इंट्यूशनली ये चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप गाइज ये सारी चीज़ें होने के बाद, इतना उतार चढ़ाव होने के बाद, बहुत जल्दी 3 मंथ में ही आप अपने इन पर्सन को अचीव कर लोगे, अपना लव पालोगे, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में इन्हें पालोगे। अगर अनकन्फेस्ड लव है तो वो भी मिल जाएगा। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और बहुत जल्द शायद आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडर 1 मंथ, जो लोग बहुत जितना ज़्यादा जैसा वर्क आप करेंगे अपने ऊपर, उतनी जल्दी आप लोगों की यहाँ पे शादी होगी आपके इन्हीं पर्सन से। और मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ गाइज, जो लोग यहाँ पे, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, जो सिंगल हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए भी आपके काउंटर पार्ट, आपके सोलमेट, आपके ऐसे पर्सन, जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आपने अपने माइंड में चीज़ें सोच रखी थी कि ऐसा आपका लाइफ पार्टनर हो, ऐसा आपका जो ड्रीम पार्टनर हो, ऐसा हो, तो वैसा ही हूबहू आपको पर्सन मिलने वाला है। शुरू में आपको वो बहुत खूबसूरत लगेगा, और शायद उसके मिलने से आपको लगेगा कि आपकी तो पूरी दुनिया मिल गई, एक खुशनुमा। बट उसके साथ कुछ टाइम बाद, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 9 मंथ बाद, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ बाद, कुछ लोगों के लिए 3 ईयर बाद,
आपको उनके साथ थोड़ा सा कुछ सेपरेशन होगा, आप लोग थोड़ा सा हर्ट फील करेंगे, उसके बाद फिर से आप लोग का पैचअप होगा। एक बार तो सेपरेशन होगा, उसके बाद फिर से पैचअप होगा और उनके साथ डायरेक्ट फिर शादी होगी। फिर जब वो आएंगे ना, तो आपको ये नहीं कि इसी तरीके से इन एंड आउट लगा रहे, नहीं, फिर डायरेक्ट वो शादी का प्रपोजल लेके आएंगे। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितने लोग भी अपने करंट पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये जुड़े हुए हैं, तो आपकी शादी तो उन्हीं के साथ होनी है। ब्रोकन हर्ट अगर जिनका चल रहा है, तो उसके बाद अब आपके साथ वो फाइनली आ रहे हैं, और इस बार अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ, ओके। और जो लोग नए हैं, जो सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आपके पर्सन आ रहे हैं। हो सकता है कि ये जो टाइमिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए 9 वीक में ये पर्सन आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सितंबर मंथ में ये पर्सन आ रहे हैं, ओके। सो देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स यहाँ पे। अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो क्या कहेंगे आपसे, किस तरीके का प्रपोजल देंगे, और देंगे भी तो कब तक शादी करेंगे, ओके। टाइमिंग मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी। अगर ये प्रपोजल दे रहे हैं तो कब तक शादी करेंगे आपसे, ओके। देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जस्ट सेकेंड गाइस। अगर प्रपोजल दे रहे हैं तो शादी कब तक होनी है आप लोगों की, ओके। देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जस्ट सेकेंड, मैं इस तरीके से कार्ड रखूँ तो शायद आपको दिखेगा, ओके। यहाँ पर है दी स्टार। यस गाइस, मैंने पहले ही बोला था मदर इशू, तो मदर इशू तो है आप लोगों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ओके फाइन। अंडरटेक कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोग तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है, शायद उनको अपने करियर की बहुत ज़्यादा चिंता है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, करियर की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो शायद कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो अपने करियर को अच्छे से ना बना ले, अपने करियर को सही तरीके से सेट ना कर ले, तब तक वो शादी के बारे में नहीं सोच सकते। तो 30 to 35% लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन आपको प्रपोजल तो देंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं, आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, आपके ही साथ वो अपना ड्रीम देखते हैं, आपके ही साथ वो स्टार फीलिंग करते हैं कि वो स्टार बन जाएंगे जब आप उनको मिल जाओगे। लेकिन इसके लिए शायद उनको ऐसा लगता है कि मनी है तो सब कुछ है, और इसलिए शायद वो अभी अपने करियर पे फुल फोकस्ड कर रहे हैं। और जब तक वो करियर में पूरे तरीके से सक्सेस नहीं हो जाएंगे, शायद आपको वो प्रपोजल नहीं देंगे। एंड यहाँ पे गाइस 40% लोगों के लिए मुझे लग रहा है थर्ड पार्टीज़, जो थर्ड पार्टीज़ है, वो जब तक अपनी थर्ड पार्टीज़ को नहीं मना लेते, अपनी मदर को नहीं मना लेते, या कोई भी फैमिली में जो भी इशूज़ है, कोई भी इशूज़ है आपके लिए, अगर अनकन्फेस्ड लव है और पहले उन्होंने घर में सोच रहे हैं कि पहले सब तरीके से सारी चीज़ें हाँ कर ले, फिर वो आपके पास स्ट्रांगली आना चाहते हैं, स्ट्रांगली अगर आएंगे तो जाएंगे नहीं, तो इस वजह से वो सारी चीज़ों को सेट कर रहे हैं। जैसे ही ये प्लानिंग वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो उसी टाइम आपके पास आ रहे हैं। एंड जो लोग न्यू हैं गाइज, मैंने पहले ही बोला था कि जो पर्सन यहाँ पे सिंगल है, उनके लिए एक न्यू प्रपोजल आ रहा है। तो जो लोग न्यू है, सिंगल है गाइज, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो आपके लिए जो सिंगल है, सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, जो सिंगल है उनके लिए 1 महीने में या फिर अभी से जून जुलाई हो सकता है कि आपके लिए बहुत प्रपोजल आएंगे। सेलेक्ट आपको करना है कि आप किसके साथ क्या फील कर रहे हो। एंड जिन लोगों के बीच में अगर थर्ड पार्टीज़ है, मदर इश्यूज़ है, फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, या फिर कोई भी थर्ड पार्टीज़ है, और फाइनेंस है, करियर है, तो उनके लिए मुझे अभी से 3 महीने बाद, अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 3 महीने के अंदर आप लोगों को उनके साइड से स्ट्रांग प्रपोजल मिलने के चांसेस हैं। एंड गाइज, जिन लोगों का सब कुछ सही चल रहा है और आप लोगों को सिर्फ कोई ना कोई दिक्कतें आ रही थी आपके साइड से या फिर उनके साइड से, बट आपको चीज़ें नहीं पता है कि क्या चीज़ें हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे चीज़ें देख पा रही हूँ गाइज। यहाँ पे हो सकता है आपके लिए जो चांसेस मुझे लग रहे हैं, जस्ट सेकेंड, वो मुझे अभी से 1/2 and 6 month, ओके, मीन्स लाइक मैं कहने जा रही थी 1 साल से 1.5 साल, बट मैंने 1/2 and 6 month कहा, तो हो सकता है 6 month में आप लोगों के लिए चीज़ें हो जाए। सो अगर टाइमिंग की बात की जाए तो मैंने गाइज ये देखी है, ये टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि अगर कोई चीज़ें हाइड है आप लोगों से, कोई भी चीज़ें आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, तो क्या उसका आपको पता चलेगा, कब तक पता चलेगा। जो भी चीज़ें हाइडन से, जो भी आप लोगों के बीच में रुकावट आ रही है, अगर वो रुकावट आ रही है तो किस वजह से आ रही है, और ये रुकावट आ रही है तो ये कब तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों की तरफ से आपको लगता है कि आपके पर्सन क्लियर हैं, आप भी क्लियर हो, बट
क्या चीज़ है जिसकी वजह से चीज़ें रुक रही हैं। हो सकता है आप अरेंज मैरिज करना चाह रहे होंगे और आपके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके लिए। हो सकता है आप प्रेजेंट टाइम में पर्सन के साथ डील कर रहे हैं बट आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उनके लिए। ओके, सभी के लिए होगा, बट देख लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग इस मेजर आर्काना से देखते हैं क्या है। ओके, द डेविल, ओके, डेथ, ओके, थर्ड नंबर का कार्ड यहाँ पे है हर्मिट, फाइन। सो अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है एम्परर, ये देखिए गाइस। सो फाइन। सो गाइज यहाँ पे ये जो 3 कार्ड आए हुए हैं, मैं इसका मतलब आपको बता देना चाहती हूँ। कुछ लोग इस रीडिंग के बाद, या फिर कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद हीलिंग वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं तो ये उन्हीं को बहुत जल्द मिलने वाली हैं जो लोग इस प्रोसेस में हैं। ओके, इस प्रोसेस में हैं। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पर्सन से के बारे में आप चाहते हैं कि इन्हीं के साथ आपका शादी, इन्हीं के साथ रिकन्सिलेशन हो, यही आपको मिले, इन्हीं को अपना आप ड्रीम पार्टनर देखते हो, तो आपको गाइज हीलिंग प्रोसेस तो करना ही है। ओके, और अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों की चीज़ें कुछ हाइड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, और जब तक आप इस दौर से नहीं गुजरोगे, यहाँ तक नहीं आओगे, तो आपको इन तीनों कार्ड से इन दोनों कार्ड से आपको गुजरना पड़ेगा। डेविल एनर्जी, हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हों जो कि शायद अपने पर्सन के साथ फिजिकल भी हुए हों, रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहे होंगे आप, और जब आपने उनको शादी के लिए बोला तो शायद वो वहाँ से उन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। आप देख लें किस तरीके से कार्ड आया हुआ है, उन्होंने आपसे रिश्ता खत्म कर दिया, बिना कुछ बताए चले गए, और अगर बताए भी हैं तो अब वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो एक्शन कब लेंगे? जो भी चीज़ें डेथ हुई हैं उस सारी चीज़ों को लेट गो करके आपको यहाँ पे आना है, आपको हर्मिट मोड में आना है और अपने आप को ऐसा बनाना है। एम्परर जो होता है ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसके पास सारी बातों का जवाब होता है। तो आपको ऐसी एनर्जी में आना है। ऐसी एनर्जी में जब आप आ जाओगे ना गाइस, तो आपकी इस रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस आ रही है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो ये थी टैरो डेक के थ्रू आपकी रीडिंग। मैं यहाँ पे देखूँगी हमारी मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस मैसेजेस दे रही है, क्या सॉल्यूशन दे रही हैं, वो देखेंगे। उसके बाद मैं इनिशियल्स देखूँगी। ओके, अगर मुझे लगा कि चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए देखना है तो मैं वो भी देखूँगी, बट अगर नहीं लगेगा तो मैं नहीं देखूँगी। ओके, सो जस्ट सेकेंड गाइस, वेट करिए आप। तो गाइस यहाँ पे मैं यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हमारी आपको क्या गाइडेंस मैसेजेस दे रही हैं, और आप इसको फॉलो करके अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उस चीज़ को और बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो देखते हैं हमारे पाइल नंबर 1 के लिए क्या यूनिवर्स गाइडेंस मैसेजेस है। ओके, जस्ट सेकेंड गाइस, कार्ड को मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ। एंड गाइज, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी तो आप मुझे ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो 3 more टाइम एंड सॉरी फॉर नॉइस। ओके, सॉरी फॉर नॉइस गाइज। ओके, सो फाइन, कार्ड शफल हो चुका है। मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, और भी मैं कार्ड्स आपके लिए ले लेती हूँ, दैन उसके बाद एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ओके फाइन। सो अंडर डेक कार्ड यहाँ पे आप देख लीजिए, जजमेंट। ओके, सो देख लीजिए गाइस, आपके साथ तो न्याय होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड आपके लिए वर्क। तो आपको अभी ज़रूरत है अपने वर्क पे फुल कंसंट्रेट करने का। जो भी आपका वर्क है उस पर आप अपना पूरा ध्यान लगाएं। यहाँ पे है आ जाओ मेरी तमन्ना, ये प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए। हो सकता है आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं या फिर आप उन्हें लाइटिंग। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि आप अपने घर के मंदिरों में लाइटिंग लगाएं, और जो भी आपकी विश है आप अपने गॉड से बोलें। यहाँ पर है माई हार्ट इज़
सॉन्ग है गाइस आपके लिए। एंड यहाँ पर है आपके लिए शिव शक्ति। तो हो सकता है बहुत से लोग, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पर है ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये देखिए गाइस, आप अपने लव पे ट्रस्ट रखें और आपके पर्सन को या फिर आपको क्या करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। यू आर माई किंग। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। यहाँ पर है आपके लिए यू फील लाइक अ ब्यूटीफुल बैकड्रॉप टू माई लाइफ, ट्रस्ट मी। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे है मीटिंग प्लस लविंग प्लस केयरिंग प्लस चैटिंग प्लस सॉल्व। सारी चीज़ें आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं। यहाँ पर है योर कॉल, SMS और मीटिंग विद मी लाइक अ गिफ्ट फॉर मी। ये देखिए आप कॉल करें, मैसेज करें, मीटिंग करें, आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें गिफ्ट लगती हैं। यू आर माई ड्रीम लवर बिलव। ओके फाइन। यहाँ पर है प्लीज़ अंडरस्टैंड। अगर आप किसी चीज़ को लेके नहीं समझ रहे हैं, अपने पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम को, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टूड करें। यहाँ पर है आपके लिए प्लीज़ स्पेंड सम टाइम विद मी। तो आप अगर अपने पर्सन को टाइम नहीं दे रहे हैं तो गाइज़ आप उन्हें टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं और आपसे टाइम मांग रहे हैं कि आप उन्हें याद करें। यहाँ पर 2 कार्ड मेरे पास और है आपके लिए। मेडिटेशन, तो अगर जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल रही थी आपके कार्ड में भी ऐसी चीज़ें हुई थी, रीडिंग में भी, तो मेडिटेशन आप करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड यहाँ पर है प्रे टू गॉड एंड ट्रस्ट। ओके, तो ये है गाइज यूनिवर्स के साइड से आपके लिए कुछ मैसेजेस, गाइडेंस मैसेजेस। मैं यहाँ पे चैनल्ड मैसेजेस देख लेती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। ओके, उसके बाद इनिशियल्स देखेंगे, देन आपकी रीडिंग क्लोज्ड करेंगे। ओके, मैसेज आ रहे हैं कुछ, फाइन। सो मैं और देख लेती हूँ। ओके, सॉरी फॉर नॉइज़ गाइज, आई एम रियली सॉरी। ओके, देख लेते हैं आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। ओके 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 ओके, सॉरी। सो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे आपके लिए। सॉरी गाइज, कुछ मैसेजेस फ्लिप हो गए थे, तो ठीक है, मैं कार्ड सही कर रही थी। ओके फाइन, ओके फाइन। सो अंडर डेक कार्ड तो यहाँ पे आपके लिए नहीं आया हुआ है। इस तरीके से कार्ड हैं सारे यहाँ पे। मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ कार्ड्स। ओके, अगर आना होगा तो आपके लिए आ ही जाएगा। ओके, सो आपके लिए अंडर डेक कार्ड नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ रखती हूँ। एंड क्योंकि कार्ड उसमें कुछ उल्टे सीधे हैं, तो इस वजह से नहीं आ रहे हैं, बट आपके लिए कार्ड काफ़ी आ गए हैं। यहाँ पर है सॉरी, तो हो सकता है आपको शायद कोई आपके पर्सन ने गलती की, आपको सॉरी का वेट है। होल्ड माई हैंड। यहाँ पर मैसेज है मदर एंड फादर इश्यूज़। यहाँ पर है अगस्त, एंड यहाँ पर है 23 एंड 15, ये डेट बर्थ है आपका। हो सकता है आइसक्रीम पसंद हो सकता है आपको। एंड यहाँ पर है मे मंथ, एंड यहाँ पर है फैमिली इश्यूज़। एंड हर चक्रास को आपको क्लीन करना है, उस पर वो फोकस करना है। यहाँ पर है रोज़, एंड यहाँ पर है आपके लिए प्रे टू पार्टी या मैरिज यू एंड मी। तो हो सकता है आप लोग पार्टी या मैरिज में मिलना चाहते हैं। एंड यहाँ पर है कॉल मी, आई लव यू फॉर एवर। एंड यहाँ पर है एक्वेरियस, ये साइन हो सकते हैं। जनवरी, ये भी मंथ्स है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है मार्च। मंथ्स आपके लिए काफ़ी हैं। ऑनलाइन कनेक्शन मैंने बोला था गाइज आपको, ऑनलाइन कनेक्शन आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे। ट्रू लव, तो गाइज आप लोगों का लव ट्रू है। मार्च गाइज आपके लिए यहाँ पे मंथ्स बहुत आए हैं, तो ये मंथ्स हो सकते हैं। इन मंथ्स पे आप लोगों की मीटिंग हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, या फिर ये मंथ्स आपके बर्थ मंथ्स होंगे या फिर आपके पर्सन के बर्थ मंथ्स होंगे। ओके, सो फाइनल मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इनिशियल्स देख लेती हूँ, उसके बाद मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ गाइज। ओके, सो देखते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पर। ओके फाइन, हमारे पास है एक्स। जस्ट सेकेंड, मैं कार्ड्स को और शिफ्ट कर देती हूँ। एक्स है यहाँ पर है 1, यहाँ पे है 23, यहाँ पर है आर, यहाँ पर है हमारे पास वी लेटर,
सॉरी एन है, मैंने वी बोला, एंड जेड हो सकता है, एक एन हो सकता है, सॉरी जस्ट सेकेंड, ओके। एंड यहाँ पर है 6 नंबर, 9 भी हो सकता है, परसेंटेज है। यहाँ पर है जी, एंड गाइज यहाँ पर है आई, एंड 29 एम है हमारे पास, यहाँ पर है एच, यहाँ पर है 26, यहाँ पर है बी, एंड यहाँ पर है जे, 22 ओ है एंड ए है। सो गाइज ये थी फाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।